हेलो दोस्तों, मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार और आज हमारे सूखे हुए नदी को आप हरा भरा कर दिए और शांत जल को आप चलता हुआ जल बना दिए दोस्तों। तो भाई ने आज एक कमेंट किया है कि थोड़ा स्मार्ट तरीकों से आप निर्देशांक ज्यामिति का कुछ सवाल सब नोट करें। तो दोस्तों देखिए, स्मार्ट ट्रिक हो या लॉन्ग ट्रिक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक अपनाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो गुना होता है और भाग होता है, उसको आप शॉर्ट कीजिए दोस्तों। वही आपका सबसे बेहतर तरीका होगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक जो होता है वह सब सवाल में नहीं साथ देगा। कोई कोई सवाल जो होगा उस ट्रिक से बनेगा, बाकी और सवाल सब और पैटर्न का पूछेगा, तो फिर आपको दिक्कत परेशानी होगी। मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं तो प्रत्येक सवाल के लिए आपको अलग अलग ट्रिक होता है, तो उसके लिए याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। उससे अच्छा है कि अगर आप अपने से भी शॉर्ट करते हैं तो वो ठीक है दोस्तों। तो इसी क्रम में आज मेरे पास दो टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो दोस्तों इस जो बिंदु का जो निर्देशांक दिया हुआ है, इस निर्देशांक से यह पता करना है कि इस तीनों बिंदु से एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ है, इसका निर्देशांक मैं लिख देता हूँ 5-2 है। और दोस्तों यहाँ एक बिंदु है, इसका निर्देशांक भी लिख देता हूँ 6-4। और मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु है, इसका निर्देशांक है 7-2। ठीक ना दोस्तों। तो देखिए इस बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा यह समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, ये आपको पता करना होगा। इस त्रिभुज का नाम भी लिख देते हैं दोस्तों ABC। चलिए ठीक है, अब पता करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो दोस्तों एक चीज बता देता हूं कि जो भुजा के विचार से त्रिभुज होता है वह 3 प्रकार के होता है। एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजा की लंबाई बराबर होती है, और एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसमें 2 गो भुजा का जो लंबाई होगा बराबर होगा। नाम से ही स्पष्ट है समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2 भुजा और 2 और बाहु का मतलब भुजा होता है, तो जिसका 2 गो भुजा बराबर हो। और विषमबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होती है दोस्तों। तो यहाँ ये बात पता करना है कि ये जो बिंदु से जो त्रिभुज बना है यह समद्विबाहु है कि नहीं है। तो क्या करेंगे कि तीनों भुजा की लंबाई निर्देशांक से पता कर लेंगे और देखेंगे कि 2 गो जो दूरी होता है वह बराबर है कि नहीं है। जैसे दोस्तों AB की दूरी निकालते हैं, ठीक ना। क्या निकालते हैं? AB की दूरी निकालते हैं, ठीक। यानी उसी को दूरी कहिए या लंबाई कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए आप जानते हैं कि A बिंदु और B बिंदु से निकालना है। तो A बिंदु का निर्देशांक आपका 5-2 हो गया और B का आपका 6-4 हो गया। तो इस दोनों बिंदु से दूरी निकालना होगा। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको हम वीडियो में बताए हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ क्या होता है कि फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है, फिर उसके बाद y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। तो x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला में ले आते हैं। ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। तो दोस्तों लगाते हैं फॉर्मूला। चलिए ठीक है, x1 - x2 तो 5-6 नहीं, चलिए ठीक है 5-6 x1 - x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 - y2 का। तो क्या हो जाएगा -2 और यहाँ है -4 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं। तो चलिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 6 में से 5 घटाइएगा तो -1 का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ दोनों तो ऋणात्मक संख्या है तो जुट जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। अब इसको 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो
1 ही होगा, और इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो माइनस 2 बार गुना कीजिएगा तो 2 को माइनस में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 36। अब ये तो रूट के अंदर जुट जाएगा, तो इसका ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो दोस्तों इसको अब यहीं रहने देते हैं। चलिए ठीक है, अब और आगे काम करते हैं। अब BC की दूरी निकालते हैं, ठीक ना दोस्तों। क्या निकालते हैं? BC की दूरी। अब यही प्रक्रिया आप कितना फास्ट करते हैं ये आपके ऊपर आपके ऊपर यह डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी निकालते हैं। यहाँ भी वही बात है दोस्तों, BC की दूरी निकाल रहे हैं तो आपका x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा, फिर C से x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो यही चीज है। तो यहाँ क्या करते हैं कि x1 माइनस x2, तो 6 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी वही बात है y1 यानी y1 माइनस y2। तो देखिए यहाँ मैं बड़ी कोष्ट का यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ आपको डबल माइनस लगने का चांस है। देखिए 4 माइनस, अब देखिए -2 यहाँ आ गया, ये कोष्ट फालतू में दिया गया है दोस्तों। होता है ना y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, ये माइनस तो आपका फार्मूला और ये -2 पर्सनली है। चलिए इसको और आगे दोस्तों बढ़ाते हैं। 6 माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 7 में से 6 जाएगा तो -1 का स्क्वायर और प्लस 4 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ इसको बनाते हैं। अब देखिए इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 होगा और इसको भी 2 बार गुना कीजिएगा तो 36 होगा। अब 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37, ठीक ना दोस्तों। अब BC निकाल लिए। अब AC की दूरी निकालते हैं दोस्तों। किसका दूरी निकालते हैं, AC की दूरी। तो क्या हो जाएगा, फिर वही बात, अब आपका A और C से निकलेगा x1 माइनस x2, तो x1 आपका 5 हो जाएगा और x2 आपका 7 हो जाएगा। तो चलिए 5 माइनस 7 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y1 माइनस y2 होता है ना, तो देखिए y1 आपका है -2, कितना है, -2, आप प्लस y1 -2 आप प्लस y1 माइनस होता है दोस्तों, y2 आपका कितना है, सो देखिए -2। यहाँ भी बड़ी कोष्ट का यूज किए हैं। चलिए अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ घटेगा, 7 में से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ क्या करते हैं दोस्तों कि -2 है और प्लस माइनस यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये तो कट ही जाएगा यानी 0 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने AB निकाला, BC निकाला और AC भी निकाला दोस्तों। तो आप इसमें देख रहे हैं कि AB की दूरी √37 आया है और BC की दूरी भी √37 इकाई आया है। यहाँ आप इकाई लगा सकते हैं, ठीक ना दोस्तों, क्योंकि इसका जो लंबाई या जो भी हो इकाई तो दिया हुआ है नहीं, तो इसको इकाई ही छोड़ देंगे। मीटर सेंटीमीटर तो आप लगा नहीं सकते हैं क्योंकि दिया हुआ नहीं है। तो देखिए AB बराबर BC आया है, ठीक ना दोस्तों, और बराबर नहीं है AC का, तो 2 भुजा बराबर हो न गया। तो इसका मतलब है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये सिंबल है, त्रिभुज के शीर्ष है, और यही आपका आंसर भी हो गया। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं है, ठीक ना दोस्तों। चलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को मैं ठीक आता हूँ, ठीक ना दोस्तों। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, कहता है कि x अक्ष पर कोई बिंदु है। तो मान लीजिए कि ये आपका y अक्ष हो गया और ये आपका x अक्ष हो गया, ठीक ना, y हो गया
और y डैश यक्स और यक्स डैश इसी यक्स अक्ष पर कहीं बिंदु है। मान लीजिए कि यही बिंदु है। तो दोस्तों एक चीज समझना है कि यक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु जो होता है तो उसमें क्या होता है, वो जो निर्देशित रहता है तो यक्स का कुछ मान होता है और y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है। यानी यक्स का कुछ मान होता है और y 0 हो जाता है। तो इसको अब देखिए, पहले मान लेते हैं। माना कि बिंदु को हम नाम रख देते हैं। माना कि बिंदु a 2 -5 और b मान लेते हैं -2 और 9। ई जो है इसको c मान लेते हैं। तो c मेरा क्या हो जाएगा, यक्स 0। ठीक ना दोस्तों। तो इसका मतलब है कि दो गो बिंदु है a और b। मान लीजिए कि a है और b है और यक्स अक्ष पर कहीं कोई बिंदु है, वह c है। ठीक ना। और यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों बराबर है, समदूरस्थ है। ठीक ना दोस्तों, बराबर कह रहा है, समदूरस्थ है। तो इसका मतलब है कि समदूरस्थ पता करने के लिए क्या करेंगे कि यानी समदूरस्थ मतलब दोनों दूरी बराबर है। तो इसका मतलब है कि AC भी बराबर होगा और यानी AC के बराबर में BC होगा। तो A है आपका 2 -5 और B है आपका -2 9 और C है आपका यक्स 0। तो इसमें कहता है कि यक्स अक्ष पर कौन बिंदु है सो पता कीजिए। यही ना कह रहा है कि यक्स अक्ष पर वह बिंदु कितना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि AC की दूरी और BC की दूरी निकाल करके दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है, समदूरस्थ है। AC बराबर BC हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों। तो यही काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहली बात है कि देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर आपका यक्स कितना है सो देखिए। यानी a आप कितना माने हैं, a बिंदु है आपका 2 और -5, यही ना है दोस्तों। और b आप माने हैं कितना, -2 और 9 और c माने हैं यक्स और 0। यही चीज न माने हैं दोस्तों। देख लीजिए एक बार और, यही चीज माने हैं दोस्तों कि 2 -5 है और -2 9 है। ठीक ना दोस्तों। यानी 2 -5 है और -2 9 है। तो यहाँ अब क्या करता हूँ कि सबसे पहले AC की दूरी निकालते हैं। किसका दूरी निकालते हैं, AC की दूरी। तो फिर वही चीज दोस्तों, x1 - x2 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2 - यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस y1 - y2 तो -5 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब तो ये a - b के होल स्क्वायर पर जाने वाला है दोस्तों। नहीं, a - b के होल स्क्वायर पर ले जाइए इसको। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 -2, a के जगह पर 2 है और b के जगह पर यक्स है। तो 2ab प्लस b स्क्वायर नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब इसको देखिए, -5 में ये तो जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 न होगा। चलिए ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और आगे इसको बढ़ाते हैं तो 2 दूना 4 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 25। एक टर्म और आगे दोस्तों इसको खींच लीजिए तो क्या हो जाएगा, 25 और 4 29। नहीं, ये दोनों धनात्मक संख्या है। -4 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दोस्तों मान लेते हैं। ठीक, AC की दूरी निकाल लिए। अब BC की दूरी निकालेंगे। किसका दूरी निकालेंगे, BC की दूरी निकालते हैं। ठीक ना दोस्तों। तो फिर वही बात, √x1 - x2 तो -2 माइनस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, x1 - x2 प्लस y1 - y2। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये भी जाएगा, a - b के होल स्क्वायर पर ले जाइए। ठीक ना।
नहीं तो अगर आपको माइनस प्लस में दिक्कत हो जाएगा तो आप इसको 2 बार लिख करके गुना कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि धोखा भी हो सकता है। नहीं, ये तो -2 और माइनस यक्स पावर 2 है तो 2 बार इसको गुना कर सकते हैं। आप +9 का स्क्वायर 0 हट जाएगा। तो देखिए अब गुना कीजिए तो इससे इसमें तो +4 हो जाएगा और फिर माइनस से माइनस यक्स में तो +2 फिर इससे इसमें तो +2 और इससे इसमें तो +x² नहीं हो जाएगा, +9×81। अब चलिए ठीक है दोस्तों, इसको और 81 और 4 85 जुट जाएगा और ये दोनों भी जुट जाएगा। ठीक ना दोस्तों, तो कितना हो जाएगा +4x और +x²। इसको समीकरण 2 मान रख देते हैं। ठीक ना, दोनों दूरी बराबर है। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि A B से C समदूरस्थ है, नहीं समदूरस्थ है, तो इसका मतलब है कि AC बराबर AB नहीं AC बराबर BC होगा। अब देखिए AC आपका कितना है, सो देखिए √29 - 4x प्लस x²। ठीक, बराबर, और ये है आपका 85 + 4x प्लस x²। अब रूट हटाना है दोस्तों, तो क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो ऑटोमेटिक है कि रूट हट जाएगा दोनों ओर वर्ग करने पर। वैसे तो रूट हट नहीं सकता है, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 29 - 4x प्लस x²। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 85 + 4x प्लस x²। इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक ना दोस्तों, अब यही चीज है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण बन गया 4x प्लस x² बराबर 85 + 4x प्लस x²। देखिए ये आपका कट जाएगा, नहीं अब ये नहीं कटेगा, इसको इस साइड ले आते हैं तो कितना हो जाएगा -4x, ये इधर आएगा तो माइनस, और 29 को उधर ले जाइए तो 85 - 29 हो जाएगा, नहीं प्लस है तो माइनस। अब देखिए -8x बराबर घटाइए, 15 में से 9 गया तो 6 और 7 में से 2 गया तो 5 और x बराबर कितना आ जाएगा 56/-8, 8 सते 56 -7 होगा, इसीलिए x बराबर आपका कितना आ गया -7। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ x का मालूम हो गया, तो वो जो x अक्ष पर जो बिंदु होगा ना, बिंदु जो होगा जो -7 होगा और 0 होगा, x अक्ष का बिंदु होगा। ठीक ना दोस्तों, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों हल करते हैं निर्देशांक ज्यामिति का यह सवाल था, क्वेश्चन था। तो दोस्तों मैं आपसे यह कामना करता हूं कि आप शॉर्ट के चक्कर में आप उतना पढ़िएगा तो शॉर्ट को आप गुना भाग कीजिए। ठीक ना दोस्तों, तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ऐसा बात नहीं है कि आपके कमेंट को मैं नहीं सुनूंगा, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।